जय हिंद। एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ परवेज परमार। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। नामांकन प्रक्रिया अंतिम दौर में है। प्रथम चरण के लिए सहारनपुर संसदीय सीट से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार माजिद अली आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं। तो नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले उन्होंने अपने आवास पर अपने समर्थकों को बुलाया था। बड़ी संख्या में उनके समर्थक, आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में उनके समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं। तो जानकारी हासिल करेंगे क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है। सभी की निगाहें सहारनपुर लोकसभा सीट पर है। 2019 के लोकसभा चुनाव में यह सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में गई थी। हाजी फजलुर रहमान यहाँ से सांसद चुने गए थे। उस समय भी इमरान मसूद कांग्रेस के उम्मीदवार थे और राघव लखनपाल शर्मा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। प्रत्याशी में अगर किसी ने बदलाव किया है तो बहुजन समाज पार्टी ने बदला है। अपने सांसद हाजी फजलुर रहमान का टिकट काटकर माजिद अली को उम्मीदवार बनाया। इसके अलावा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के उम्मीदवार वही हैं जो 2019 के लोकसभा चुनाव में थे। तो कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जानकारी हासिल करते हैं। जी, नाम क्या है? मैं मुराद प्रधान कंजोली, विधानसभा रामपुर मनियारान। प्रधान जी, चुनाव आ गया, किस तरह की तैयारियां? आज माजिद अली को समर्थन देने आए हैं? तैयारियां ये है भाई साहब, जो लोकसभा 2019 में समीकरण था, पब्लिक के मन में यह है कि अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए वही समीकरण दोहराया जाए। 2000 सपा का गठबंधन था, अब सपा कांग्रेस के साथ है। भाई साहब, सपा हो, सपा का और कांग्रेस का कोई भी गठबंधन हो, उस पर सिर्फ मुस्लिम वोट है। समाजवादी का और कांग्रेस का कोई बेस वोट नहीं है। अगर बेस वोट है तो बहुजन समाज पार्टी के पास है, एससी वोट है, प्लस मुस्लिम वोट, प्लस सेकुलर हिंदू। ऐसे ही जीत हुई थी 2019 लोकसभा के चुनाव में। पब्लिक के मन में यह है कि जू का तू वही समीकरण दोहराया जाए अगर अपने प्रत्याशी को जिताना है तो। 2014 के चुनाव में इमरान मसूद साहब से कोई नाराज नहीं है, लेकिन अपने प्रत्याशी को जिताने की बात है। नेताजी को सब दिल से चाहते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, जिताने तक नहीं लेकर जा पाते। आपने पहले वोट किसको दिया था 2019 में? 2019 में फजलुर रहमान साहब को वोट दिया था, जिससे जो भी लगभग जो बुद्धिजीवी लोग थे, मुस्लिम वोट लगभग 2-2.25 लाख के करीब फजलुर रहमान साहब को मुस्लिमों ने दे दिया था, जिस प्लस एससी वोट, जिससे जीत हो गई थी 23,000 वोट से। जो का तू वही समीकरण दोहराने का इमरान मसूद बड़े नेता मुस्लिमों के हैं और माजिद अली जी जिस समाज से आते हैं उस समाज का वोट भी उन्हें लंबे समय से बड़ी संख्या में मिलता रहा। तो क्या इस बार छिटक जाएगा? बिल्कुल नहीं छिटकेगा। इमरान मसूद पर ही रहेगा? नहीं, माजिद अली के पास जाएगा, माजिद अली के पास जाएगा। बिल्कुल, लंबे समय से तो इमरान मसूद से जुड़ा रहा है, लेकिन टोटल मुस्लिम ही जुड़ा हुआ था। 2014 तक टोटल मुसलमानों ने वोट दिया था 2014 के चुनाव में, लेकिन 2019 के चुनाव में 50-50 कर दिया। मुस्लिमों का 50% वोट हाजी फजलुर रहमान साहब को दिया था, जिससे सांसद चुने गए थे हाजी फजलुर रहमान साहब। तो अब आप बसपा के पक्ष में रहेंगे? बसपा के पक्ष में रहेंगे, बिल्कुल। इसके अलावा कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से आए हो जी? कहाँ से आए? कंजोली। क्या लग रहा है इस बार किसको वोट देंगे? बसपा को ही वोट देंगे। हाथी? पहले किसको दिया था? हाथी को ही दिया था। इमरान मसूद आएंगे वोट मांगने के लिए तो हाथी को देंगे। इसके अलावा कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानकारी हासिल करेंगे जो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है। जी, ये बताओगे भाई, पढ़े लिखे जाकत है। अरे नहीं, मैं बता तो ही बता। किस तरह का माहौल लग रहा है इस बार? अरे माहौल तो भाई माजिद भाई जीतता है। इमरान मसूद क्या करेंगे? इमरान मसूद का तो टाइम जा लिया, बुढ़ा है वो तो कह रहे हैं कि युवा ही है। अरे कहाँ युवा भी जाकत है, मानते नहीं जन। माजिद अली जी बड़े हैं, इमरान मसूद उम्र में। इमरान मसूद बड़ा, माजिद तो परसों का जाकत है। और ये कहाँ से, वो तो बुढ़ा है रहा, बहुत पुराना है, तो उसके बस करा नहीं काम। किस तरह का समीकरण है इस बार सहारनपुर लोकसभा सीट पर? बस सहारनपुर लोकसभा है, हमारे मुसलमान मिलकर वोट देंगे तो उसका काम हो जाएगा। ये फजलुर रहमान जीतता पहले यहाँ, जब भी खड़ा था, इब कोई 1.5 तक पहुंच जा, बड़ी बात है। इमरान मसूद 1.5 के गुम्मा का देख ले तुम भी। बस सपा का गठबंधन है, कांग्रेस और कहाँ सपा का बढ़ो, वही तो मुसलमान सपा के, वही कांग्रेस के वोट कहाँ था रे वोट, और वही इमरान के कई बार था होंगे वोट है। इसके अलावा कुछ और लोग भी। जी भाई साहब, किस तरह से देखते हैं चुनाव? इमरान मसूद का किस तरह का माहौल लग रहा है? इमरान मसूद कह रहे हैं कि मुस्लिम उनके पक्ष में है। कोई मुस्लिम उनके पक्ष में नहीं है, सब माजिद भाई के पक्ष में है। नहीं है कुछ ठप जी है कुछ अनपढ़ आदमी जो जिन्होंने नहीं पता क्या हो रहा दुनिया में। और बस जी, तो किस तरह का समीकरण लग रहा है आपको सहारनपुर?
मुस्लिम वोट देगा प्लस दलित वोट देगा। पहले भी हाजी जी जीते थे, अब कभी इंशाल्लाह माजिद भाई जीत के आएंगे, बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। मुकाबला किसके बीच रहने वाला है? वो कह रहे हैं भाई के बीजेपी के बीच में मुकाबला होगा। इमरान मसूद तो कह रहे हैं कि जी नहीं, कहीं नहीं, कुछ नहीं है, सब गफलत में है, धोखा है उनके साथ, बड़ा धोखा है उनके। मुकाबला तो यहाँ बीजेपी का रिश्ता है। बड़े समय से, लंबे समय से जिस समाज से माजिद अली जी आते हैं वो समाज इमरान मसूद या काजी परिवार के साथ रहा, जिसके चलते कई बार इस संसदीय सीट से वो सांसद भी रहा उनका परिवार। तो इस बार ऐसी क्या नाराजगी है कि छिटक गए? आप बता दो प्रधान जी, आप जानते हैं। नहीं नाराजगी क्या भाई, सारी उम्र हो गए हमारे बड़े नहीं गए तेले टॉप फिर रहे 70 साल हो गए, आज तक एक स्कूल भी बनाने पे। यहाँ और तो बात है, ये बता क्या करेंगे, ये पढ़ने नहीं देना चाहते हैं ना कौम को, हॉस्पिटल नहीं बना, बताओ क्या कराना ना। युवा पीढ़ी जो है भाई युवा पीढ़ी पढ़ी लिखी की जोड़ देती नहीं, थैला हटाने किया इधर नु कहेगा मार के लो बस, ये थैला उन पे उठवाओगी बस। यानी इस बार माजिद अली के साथ रहेंगे? बिल्कुल माजिद भाई के साथ में है, 45 साल हो गए उनको वोट देते कहीं ना कहीं, किसी ना किसी मसले में वोट उनको देते हैं। अब तो जिला बहुत पीछे हटा दिया इन्होंने। भाई साहब स्वास्थ्य केंद्र मंत्री रहे, उसके बावजूद भी यहाँ सहारनपुर में कोई हॉस्पिटल नहीं है। कोई बीमार हो जाए भाई साहब वहाँ उत्तराखंड में और कहीं चंडीगढ़ जाना पड़ता है। बहन जी ने पीजीआई बनवा दिया, अब तो बहन जी ने बनवाया, लेकिन फिर भी उसके बाद बढ़ा नहीं पाए उसे, वहीं का वहीं रुक गया वो, उसे बढ़ा नहीं पाए। गाड़ा जिस समाज से माजिद भाई आते हैं, गाड़ा समाज से, गाड़ा समाज ने आज तक उनका ही साथ दिया है, काजियों का ही साथ दिया है। अब को तो गाड़े समाज के सामने उनको इलेक्शन ही नहीं लड़ना था, बस उनको तो चुनाव लड़ाना था माजिद भाई को। इसके अलावा कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, किस तरह का माहौल दिख रहा है? माहौल तो क्लियर दिख रहा है जी, माजिद भाई लाखों वोटों से जीत हासिल करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। इमरान मसूद कहाँ जाएंगे अगर माजिद अली जी जीत गए? इमरान मसूद तो उसको इलेक्शन लड़ना है, वो बोलता है नेतागिरी जिंदा रखनी है मेरे को, जीतने के लिए थोड़ा लड़ता है वो इलेक्शन। बताओ अब की बार भी हार होने जा रही, बार भी हार पहले भविष्यवाणी कर दिया आपने। बिल्कुल कर दी है, बार भी हार है। जी प्रधान जी, आप बताओ माहौल किस तरह का है? कौन से गांव से? मैं सोहनचीड़ा से हूँ। किस तरह का माहौल है? माहौल तो माजिद भाई के पक्ष में है, बाकी चुनाव चलते जो है ना और ज्यादा पक्ष में आवेगा, क्योंकि मसला क्या हो रहा, पहले तेली समाज एक भारी तादाद में है जिला सहारनपुर में, पहले तो उनके विरोध में खड़ा हुआ, अभी नगर निगम का चुनाव हुआ सहारनपुर में और उनके खिलाफ आसू मलिक का छोटा भाई था जो चुनाव लड़ा, उसे हराने का काम किया। उसके बाद जो है ना अब गाड़ा समाज को टिकट मिला, इमरान भाई को चाहिए था कि इस चुनाव को छोड़ देते, क्योंकि गाड़ा समाज आज तक इमरान भाई के साथ रहा। आप भी रहे उनके साथ? हाँ मैं भी खुद रहा, मैं ये समझो 4,07,000 वोट मिली थी उस चुनाव में, मैं उनके साथ था 2014 में। हाँ 2014 में, तो उससे ज्यादा वोट कहाँ से आएगा? मुसलमान ने, हालांकि मैं बसपा का हूँ, आज से 20 साल से कंटिन्यू बसपा में चला आ रहा। लेकिन उस वक्त आपने बसपा भी छोड़ दी? हाँ उस वक्त मैंने बसपा छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे लगा कि इमरान मसूद कहीं ना कहीं चुनाव निकाल सकते हैं, तो इसका कोई हमारे ऊपर कोई ऐसी बात ना हो कि भाई इन लोगों ने विरोध किया इसलिए मैं चुनाव हार गया, तो हमने भी वोट दिया। तब भी 75,000 के आसपास से हारे थे। हाँ बिल्कुल हारे थे, तो उससे बड़ा समीकरण और क्या हो सकता है? मुसलमान उससे ज्यादा वोट कहाँ दे सकता है? लेकिन ये है कि यहाँ सहारनपुर का एक समीकरण है दलित और मुस्लिम, और वो इस बार भी बनता नजर आ रहा। इस बार जो है ना बहुत भारी वोटों से माजिद भाई जीतने जा रहे। तो सहारनपुर लोकसभा सीट के अलग अलग हिस्सों से आए कुछ लोग हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे हमने चर्चा की कि आगामी लोकसभा चुनाव में क्या समीकरण रहने वाले हैं। आगे भी तमाम अपडेट हम सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर समेत तमाम संसदीय सीटों की आपको देंगे। तब तक के लिए बने रहिए एलकेबी न्यूज के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो करें। जय